ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਅਣੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਗ 6ਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ MCQ ਥਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। पहला क्वेश्चन है गाइस कि किसी तत्व की परमाणु संख्या निर्भर करती है। परमाणु संख्या किहदी संख्या ते निर्भर करती है? इलैक्ट्रॉन की संख्या ते, न्यूट्रॉन की संख्या ते, प्रोटॉन की संख्या ते, या फिर न्यूट्रॉन अते प्रोटॉन की संख्या ते। किसी परमाणु का जिहड़ा एटॉमिक नंबर जिसनूं आपां कह दिंदे आ वो किस ते निर्भर करता है? वो निर्भर करता है प्रोटॉन की संख्या ते। तां जिन्ने प्रोटॉन होणगे उस तत्व दे विच उन्नी ही उस तत्व की परमाणु संख्या होवेगी। तो इहदा मतलब इत्थे किहड़ी ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है गाइस कि न्यूक्लियॉन किसनूं कहंदे ने? इलैक्ट्रॉन नूं कहंदे ने, इलैक्ट्रॉन अते प्रोटॉन नूं या फिर प्रोटॉन अते न्यूट्रॉन नूं। चौथी ऑप्शन है कि इलैक्ट्रॉन अते न्यूट्रॉन नूं कहंदे ने। ठीक है जी, तो देखो इन्हां विचों किसनूं कहंदे ने? इन्हां विचों कहंदे ने, आपां पहलां गल करिए न्यूक्लियॉन दी। देखो जिहड़ा एटम है उस दे विचकारले भाग दे विच सेंटर दे विच की हुंदा? न्यूट्रॉन अते प्रोटॉन। तो इन्हां नूं ही कहा जांदा सेंटर वाले भाग दे विचले हिस्से नूं कहंदे ने न्यूक्लियॉन। तो ऑप्शन नंबर सी की होगी? सही होगी। तीसरा क्वेश्चन देखो, द्रव्यमान संख्या जानी कि परमाणु दी पुंज की संख्या पूछा। परमाणु पुंज की संख्या पूछा, पुंज की संख्या पूछे आपां नूं कि किन्नी है, उसनूं आपां पुंज की संख्या नूं आपां कहने आ ए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ द्रव्यमान संख्या की? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनां की संख्या प्लस न्यूट्रॉनां की संख्या हुंदी है। द्रव्यमान संख्या इलैक्ट्रॉनां की संख्या प्लस प्रोटॉनां की संख्या हुंदी है। द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन की संख्या प्लस इलैक्ट्रॉन की संख्या हुंदी है, या फिर प्रोटॉन इलैक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन की संख्या हुंदी है। तो जिहड़ी द्रव्यमान संख्या गी वो की हुंदी है? सानू ये गल बिल्कुल पता कि परमाणु का ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ द्रव्यमान ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ? ਪੁੰਜ ਕਿਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ? ਕੇਂਦਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਿਊਟਰੋਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਨਾ ਹੀ ਤੇ द्रव्यमान ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ द्रव्यमान संख्या ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? प्रोटॉनां की संख्या प्लस न्यूट्रॉनां की संख्या। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो गाइस, कहते एलूमीनियम की पुंज संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या 27 है, तो उस विच इलैक्ट्रॉन किन्ने होणगे? एलूमीनियम की गल करिए तो आपां नूं उन्होंने द्रव्यमान संख्या यानी कि ए किन्नी दे दित्ती है? 27 दे दित्ती है। ठीक है जी, आपां नूं पता कि द्रव्यमान संख्या की हुंदी है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन किन्नी है? 27। अगर आप एलूमीनियम के एटॉमिक नंबर की गल करिए, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या की गल करिए वो हुंदा 13। तो आपां नूं पता है कि एटॉमिक नंबर किहदे बराबर हुंदा है? प्रोटॉन दे। क्यों? आप पिछे जिहड़ा हुणी क्वेश्चन करके आए उस तो पहला ये क्वेश्चन किया कि एटॉमिक नंबर किस दे बराबर हुंदी है? किहदे बराबर हुंदी है संख्या? प्रोटॉनां की संख्या दे। तो हुण देखो आपां नूं एटॉमिक नंबर पता है 13, तो प्रोटॉन भी किन्ने हो गए? 13 हो गए। आपां नूं ये गल पता है कि अगर 13 प्रोटॉन ने, ठीक है, तो एलूमीनियम एक न्यूट्रल है। ठीक है, एलूमीनियम एक न्यूट्रल है। तो ये की है गाइस? तो यदा मतलब इसके इलैक्ट्रॉन भी किन्ने होणगे? 13 होणगे। 13 प्रोटॉन होणगे, 13 इलैक्ट्रॉन होणगे। क्यों? क्योंकि एलूमीनियम न्यूट्रल है। ठीक है, ये गल तुहानूं अगे समझ आऊगी कि न्यूट्रल की हुंदा। तो आपां नूं साडी राइट ऑप्शन की मिल गई? ऑप्शन नंबर ए। नैक्सट देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5, किसी परमाणु विच जेकर किसी परमाणु विच इलैक्ट्रॉनां की संख्या प्रोटॉनां की संख्या तो घट है तो की परमाणु की होवेगा? यानी कि परमाणु ते किहड़ा चार्जित होवेगा? मान लो किसी आपां नूं गल कीती जा रही है परमाणु की कि इहदे विच जिहड़े परमाणु दे विच मान लो जिहड़े प्रोटॉन जिहड़े नाभिक दे विच हुंदे ने, सपोज कर लो वो हैगे ने 13 एंड इलैक्ट्रॉन्स की गल करिए वो हैगे ने 11। तो हुण इन्हां दोनों चों वध किहड़ा? प्रोटॉन वध ने ना। जे प्रोटॉनां दी इलैक्ट्रॉनां की संख्या प्रोटॉनां की संख्या तो घट है, मतलब कि घट है, तो प्रोटॉन वध ने। तो जदों प्रोटॉन वध होणगे, प्रोटॉन ते हुंदा पॉजिटिव चार्ज, इलैक्ट्रॉन ते हुंदा नैगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वध है तो परमाणु की होवेगा?
पॉजिटिव चार्ज होवेगा। उदासीन कदों हुंदा है? उदासीन कदों हुंदा है? जदों दोवां ते बराबर होवे। पॉजिटिव नैगेटिव मतलब कि प्रोटॉन अते न्यूट्रॉन इलैक्ट्रॉन दोवां दी संख्या बराबर होवे। ऋण चार्जित कदों हुंदा? जदों प्रोटॉन घट होण, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज घट होवे एंड इलैक्ट्रॉनिक यानी कि नैगेटिव चार्ज ज़्यादा होवे। ठीक है जी। 6वां क्वेश्चन देखो जी, एक ही समान तत्त दे परमाणु जिन्हां दी परमाणु संख्या समान होवे, ठीक है, जिन्हां दी परमाणु संख्या तां की होवे समान होवे पर द्रव्यमान संख्या अलग अलग होवे। जानी कि देखो मेरी गल नूं समझण दी कोशिश करो, उन्हां नूं की कहंदे ने। जदों किसी एक ही तत्त दे परमाणु ने, एक तत्त दे परमाणु आपां लैणे ने, ठीक है, तां उन्हां ने कहा भी द्रव्यमान संख्या तां जिहड़ी मतलब कि ए है वो तां हैगी आ अलग अलग, ठीक है, परमाणु संख्या इक्को जी आ। तां इत्थे की होएगा? तां इहदा मतलब द्रव्यमान संख्या तां उन्हां नूं की कहंदे ने? इहदा मतलब देखो परमाणु संख्या तां मान लो 13, ठीक है, उन्होंने कहता भी 13 13 ही चली जाती है, बट जी द्रव्यमान संख्या ये बदलती जाती है। तो इदा क्यों होंदा? क्यों होंदा मतलब कि आपको पता है कि जी द्रव्यमान संख्या की होंदी है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होंदी है। तो हुण मान लो परमाणु संख्या की होंदी है कल्ले प्रोटॉन ने, प्रोटॉन 13 ने, तो प्रोटॉन तो 13 चले जाएंगे। ਇਹਦਾ मतलब कि जी ये वाली संख्या कि साडी न्यूट्रॉन ने बदलते रहे ने, कदे 12 हो जाते हैं, कदे 14 हो जाते हैं, तां ही द्रव्यमान संख्या बदलती आ रही है ना। तो जदों ये चीज़ होएगी कि द्रव्यमान संख्या बदलती होगी, परमाणु संख्या सेम होगी, उन्होंने आपां कहने आइसोटोप। की कहने उन्होंने आपां? आइसोटोप। तो ऑप्शन नंबर ए ही इत्थे सही है, बाकी ने ऑप्शनस नीचे ने। हाइड्रोजन का आइसोटोप किहड़ा है? हाइड्रोजन का आइसोटोप किहड़ा है मतलब कि ये भी द्रव्यमान संख्या बदलती होगी, परमाणु संख्या सेम होगी। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर की है? 1 है। तो इसनों आपां 1H1 लिखते हैं, फिर इसनों आपां 1H2 लिखते हैं, फिर इसनों आपां 1H3 भी लिखते हैं। यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम आई जाता, मास नंबर बदली जाता है, ठीक है, मास नंबर की है बदलता होंदा। तो जिहड़ा 1 है इहनूं आपां इहनूं हाइड्रोजन का कहंदे ने, हाइड्रोजन का आइसोटोप ने ये तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप ने, ठीक है। इहनूं कहंदे ने प्रोटियम, जिहदे विच हाइड्रोजन का 1 हुंदा मास, द्रव्यमान संख्या 1 है, उहनूं आपां प्रोटियम कहने आ। जिस दे विच 2 है, मास 2 है, मतलब द्रव्यमान मास 2 है, द्रव्यमान, ठीक है, संख्या जिहड़ी 2 है उसनूं आपां कह दिंदे आ जी ड्यूटीरियम, ठीक है। जिसकी 3 है उसनूं आपां ट्राइटीरियम कहने। तो तीनों ही की ने आइसोटोप ने हाइड्रोजन दे। एक गल ध्यान दे विच रखियो, एक गल ध्यान दे विच रखियो कि जिहड़ा 1H1 वाला है इस दे कोल कोई न्यूट्रॉन नहीं हैगा, कोई न्यूट्रॉन नहीं हैगा प्रोटियम कोले, प्रोटियम च कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूटीरियम दे कोले 1H2 है, तो यदा मतलब इत्थे बदल रहा एक प्रोटॉन दे बराबर तो 1 आ गया, मास संख्या 1 आ गई, जिहड़ा एक बच रहा वो की है न्यूट्रॉन है उहदे कोले। दोबारा गल नूं समझो, 1H2 लिखा होया ना, देखो एक की है एटॉमिक नंबर है, ठीक है, परमाणु की संख्या, परमाणु संख्या बराबर होंदी है प्रोटॉन दे, तो यदा मतलब एक प्रोटॉन है इहदे विच ते एक की है न्यूट्रॉन है। अगे देखो जिहड़ा 1H3 वाला है एक प्रोटॉन है, तो यदा मतलब परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ऐदा बदलती रहती है। आइसोटोप ने ये तीनों ही, ठीक है, परमाणु आ बदलती रहती है। परमाणु जी अपनी परमाणु का द्रव्यमान संख्या की जी मतलब कि परमाणु संख्या वो सेम है। हुण देखो एक चीज़ होर ध्यान च रखियो, जिहड़ा हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम है इनू ही आपां हाइड्रोजन कहने, यही 99.9% सानू मिलता है, ठीक है जी। साढ़े मतलब कि इत्थे गल करें एटमोसफेयर दे विच यही ज़्यादातर जी हाइड्रोजन जो भी असीं गल करते हैं हाइड्रोजन की, प्रोटियम ही सब तो ज़्यादा सानू मिलता 99.9। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप ये तीनों ने, मैं तुहानूं गल समझा चुकी हाँ। अगला सवाल देखो, हाइड्रोजन का अस्थिर आइसोटोप किहड़ा है? अस्थिर का मतलब की है कि 2 तो स्थिर होणगे, एक अस्थिर। आपां नूं पता कि 3 आइसोटोप ने, इहदा मतलब हाँ जी गाइस, तो इसनूं तुसीं ना मेरे तो स्पैलिंग मिसटेक हुई है, ट्राइटियम कहना, इहदा नाम ट्राइटियम है, ठीक है, ट्रीटियम जिन्होंने आपां ट्राइटियम कहने आ। तो हुण देखो गल की है, तुहानूं पता चल गया कि यही अस्थिर है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों हैगे नेगे स्टेबल ने, ये अनस्टेबल है, तो इसलिए आप इसनूं अस्थिर कहने आ ट्राइटियम। नैक्सट देखो
अगला क्वेश्चन की है, क्वेश्चन नंबर 9, भारी जल का अणवी द्रव्यमान कितना हुंदा है। अणवी मतलब कि मॉलीक्यूलर मास कितना हुंदा है भारी जल का। भारी जल की गल करी जाइए, आप जल नूं कहने H2O, ठीक है, बट आपां नूं पुछया भारी जल तो हुंदा D2O, जिस दे विच ड्यूटेरियम हुंदा। इत्थे हाइड्रोजन है, इत्थे ड्यूटेरियम, D2O नूं आपां कहने आ। तो उन्होंने पूछा कि आणविक द्रव्यमान कितना हुंदा, तो इन्हां दोनों का द्रव्यमान पूछया आपां नूं। ये अणु ने ना, दोवें अलग अलग ने, तो ये अणु हो गए, एक फिक्स रेशो दे विच ने, तो अणु हो गए। तो इहदा द्रव्यमान हैगा जी VU, ठीक है, 20U। ये भारी जल ना न्यूक्लीयर रिएक्टर दे विच वरत्या जांदा, D2O वाला, ये न्यूक्लीयर रिएक्टर दे विच वरत्या जांदा। H2O जिहड़ा आपां पानी हर जगह ते देखदे आ, पीने आ, ठीक है, वो इहदा मॉलीक्यूलर मास हुंदा 18U, जिहड़ा H2O। क्लीयर है जी गल। नैक्सट देखो 10th क्वेश्चन, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्त जिन्हां दी द्रव्यमान संख्या बराबर हुंदी है उन्हां नूं की कहंदे हन। मतलब की कह रहे ने कि देखो पहला तो उन्होंने परमाणु संख्या अलग अलग हुंदी है ते द्रव्यमान संख्या बराबर हुंदी है। पहला की सी आ सेम रहिंदी सी, आ बदलदी सी, हुण ये बदलदी है, आ सेम रहिंदी है। तो इन्हां नूं कहंदे ने आइसोबार, उन्हां नूं कहंदे सी आइसोटोप, इन्हां नूं कहंदे ने आइसोबार। चलो जी अगला क्वेश्चन, तत्तां नूं किस आधार ते परिभाषित किया जाता है। तत्त परमाणु संख्या के आधार पर परिभाषित किए जाते हैं, तत्त परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, द्रव्यमान संख्या या फिर इलैक्ट्रॉन की संख्या से। आप इन्हों परिभाषित करते हैं परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है। तो यदा मतलब ऑप्शन नंबर ए की है सही है। 12वां प्रश्न देखो, Na+ विच कुल किन्ने इलैक्ट्रॉन अते प्रोटॉन हैं। Na+ कुल किन्ने इलैक्ट्रॉन अते प्रोटॉन हैं। Na+ यानी कि सोडियम की गल की जा रही है। सोडियम दे विच किन्ने हुंदे ने कि 11 हुंदे। सोडियम का की है 11, तो 11 इलैक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, ठीक है। इसकी आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 इलैक्ट्रॉन 11 की ने प्रोटॉन ने। बट हुण जदों गल कर रहे हैं तो आपां की इहदे विच सीरीज की बनदी है 2 8 1 दी। बाहरले च आपां 8 पूरे करने हैं, बाहरले च की पूरे करने आपां 8, तो 1 दी बैलेंसी से इहनूं देना पै गया ना इहनूं किसे नूं, तो इहने इलैक्ट्रॉन घटा ले एक किसे नूं दे के, तो इहदे कोले हुण किन्ने रह गए 10 इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन 11 ही ने। तो हुण कुल किन्ने ने, क्यों इहदे विच प्लस का निशान लग्या तो उन्हें अपना कर लिया, अपना देन लैन खत्म कर लिया। तो 10 ते 11 ऑप्शन नंबर सी। दोबारा ये मैं समझाऊँ, एक बार तो मैं क्वेश्चन दोबारा समझानी हाँ कि सोडियम की गल करिए, उसका एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर की हुंदा बराबर हुंदा प्रोटोनां की संख्या दे। प्रोटोनां की संख्या ते इलैक्ट्रॉनां की संख्या की हुंदी है, किसी परमाणु की बराबर हुंदी है। पर गल करी जाइए कि आपां इन्हां नूं इलैक्ट्रॉनां नूं एक सीरीज़ दे विच रखदे हां 2 8 8 दी, ठीक है। भी बाहरले सैल दे विच आपां नूं 2 8 ही चाहीदे ने, 1 8 चाहिए ने। बट इत्थे 1 की बैलेंसी आ, मतलब कि जां तां इहनूं कोई 7 दे देवे जां फिर ये की करे किसी नूं 1 दे देवे। हुण इह तों कोई 7 नहीं दिंदा तो 1 किसी नूं दे देगा, तो मतलब इहने आपदे पूरे कर ले, 1 किसी नूं दे के अपने बाहरले सैल च 8 कंप्लीट कर ले। तो यह मतलब की है गाइज कि हुण इहदे कोल 1 दे के 10 हो गए, तो इलैक्ट्रॉन इहदे कोल किन्ने हो गए 10, प्रोटॉन रह गए 11। तो ऑप्शन नंबर सी की है इत्थे सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ना ये इदां इत्थे लिखिया नहीं होया, ये इदां गा 16A8 विच न्यूट्रॉनां की संख्या कितनी है। न्यूट्रॉनां की संख्या पूछ रहे हैं, बस ये इहनूं माइनस कर दो, 16 च 8 कढ़े 8। तो ऑप्शन नंबर सी की है सही है, ठीक है जी। तो जो न्यूट्रॉनां की संख्या पूछी जाएगी इदां लिख के, बस तुसीं इहदे विचों सॉरी इदां लिख के इनू माइनस कर देना। अगर इत्थे 10A4 इत्थे कुछ भी होर लिखा जा सकता, ए नहीं लिखा है, किसी परमाणु का नाम लिखा होगा, ठीक है, तत्त का नाम लिखा होगा। तो 10 चों 4 कढोगे 6 आ जाऊगा, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या आप इदां पता कर सकते हैं। हाँ जी गाइज, मिलांगे अगली वीडियो के विच, जिस दे विच असीं कैमिस्ट्री का अगला चैप्टर शुरू करांगे। आई होप कि तुहानूं वीडियो चंगी लगी होवे। वीडियो चंगी लगी होवे तो चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ, वीडियो नूं लाइक शेयर कर दिओ। थैंक यू सो मच।